इंपोर्ट करता हूँ मैं मैट प्लॉट लिब। मैट प्लॉट लिब के अंदर से हम लोगों को पाई प्लॉट इंपोर्ट करना होता है, ठीक है, क्योंकि मैट प्लॉट लिब में हम लोग का बहुत सारा फंक्शन है, ठीक है। अब उसके अंदर ना पाई प्लॉट के अंदर ही हम लोग का ग्राफ प्लॉटिंग का सारा फंक्शंस रहता है, ठीक है। बाकी जो हम लोगों का है मैट प्लॉट लिब के अंदर, ठीक है, मैट प्लॉट लिब डॉट में लिखूंगा जब, देखो मैं मुझे कितने सारे अलग अलग मॉड्यूल्स मिल रहा है, ठीक है, फोल्ड कॉन्फ़िग पैचेस, ठीक है, सब कुछ हम लोग का ग्राफिकली है, मोस्टली हम लोग का यहाँ पे ग्राफिकली है, लेआउट ग्रिड वगैरह, ठीक है, कलर डाटा। लेकिन पाई प्लॉट हम लोग को ग्राफ प्लॉट करने में हेल्प करेगा, ठीक है, बाकी जो नहीं करेगा, ठीक है। तो इम्पोर्ट मैट ग्राफ प्लॉट प्लॉट लिब डॉट मतलब ये पाई ग्राफ प्लॉट। बना के दे देगा अपने को? हाँ, ग्राफ बना के दे देगा। अच्छा, तो एक काम करता हूँ मैं, ठीक है, मैं इस फोल्डर में जाता हूँ, ठीक है। इस फोल्डर में जाने के बाद मैं एक फाइल बना लेता हूँ एक्सेल का, ठीक है, एक्सेल का एक फाइल बना लेता हूँ और उसमें कुछ डेटा पुट करूंगा मैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग डेटा रहेगा कुछ। रुको एक मिनट, एक्सेल का है मेरा, एक तो एक्सेल वर्कशीट। तो यहाँ पे क्या डेटा मैं पुट कर सकता हूँ? तुम लोग आईपीएल देख रहे हो क्या कुछ? हाँ सर, थोड़ा बहुत। ऑलमोस्ट थोड़ा डेली। बहुत ना? तो कोल्ड वॉर और वो चीज वो ऑलमोस्ट सर। डेली? अच्छा नहीं सर, ठीक नहीं सर। ठीक है, रुको रुको, आईपीएल डाटा ऐसे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ऐसा टाइप का कुछ डाटा पुट करना चाहता था कि कितने सारे प्लेयर्स का रन कितना है, ऐसा कुछ, ठीक है। जैसे मान लो विराट कोहली है, ठीक है, उसने कुछ किया होगा रन्स, तो वो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐसे करके, समझ रहे हो, ऐसे करके कुछ। तो अजम्पशन बना के कुछ लिख देते हैं, ठीक है, अजम्पशन बना के कुछ लिख देते हैं। मान लो यहाँ पे वो आई गेस 950 ऐसा अराउंड कुछ किया हुआ, तो यहाँ पे लिख देते हैं वो, ठीक है। फिर हम लोग लिखते हैं कुछ मे रोहित बी शर्मा। संजू। अच्छा, रोहित शर्मा, ठीक है ठीक है, रोहित शर्मा वो आई गेस किया होगा 400 किया होगा, या 400 नहीं किया होगा, 500 किया होगा, ठीक। फिर आता है हम लोग का ट्रेविस हेड, ठीक है। ट्रेविस हेड तो बहुत दिन से हार रहा है ना, 2-3 दिन से। पहले किया था बहुत अच्छा स्कोर, आई गेस एसआरएच इसका का स्टार। 650 होगा, हाँ हाँ, ठीक है। ऐसे करके हम लोग और दो प्लेयर का नाम लिख देते हैं। मैक्सवेल। हाँ, नहीं खेल मैक्सवेल रहा, नहीं बहुत खेल पसंद रहा। था मेरे को। नहीं खेल रहा है? नहीं खेल रहा, नहीं। गैलन अरे, मैक्सवेल बहुत गंदा खेला है, बहुत गंदा। अच्छा उसको ठीक है, उसका 100 सब्स्टिट्यूट रन करके दिया था। निकाल दिया सर। ओहो, इतना अच्छा वर्ल्ड कप में खेल के यहाँ पे ऐसे कर रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर हम लोग क्या लिखे और? हार्दिक पांड्या। नहीं भाई, अरे उसको वो तो उसको छोड़ दे भाई। ठीक है, ये यहाँ पे लिख देते हैं। 50। कितना? 50? अच्छा ठीक है, इतना कम है, ठीक है, ऐसे करके कुछ लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको कर देता हूँ मैं सेव, कर देता हूँ मैं सेव। अच्छा, इसको कोई वो भी दे देता हूँ, ठीक है, मतलब नेम एंड रन्स ऐसे एक हेडिंग भी दे देता हूँ। इंसर्ट, यहाँ पे नेम और यहाँ पे होगा रन्स, ठीक है, हो गया। अब इसको हाँ कर दिया सर। मैं सेव और काट दिया, ठीक है। आईपीएल डाटा, अब हम लोग पर्सनलाइज पाइथन के अंदर ही है, ठीक है। अब मैं उसको भी इंपोर्ट कर देता हूँ, इंपोर्ट पांडास एज पी, ठीक है। अब मुझे करना पड़ेगा इसको, क्या करना पड़ेगा, रीड एक्सेल एक्सेस, ठीक है, क्योंकि वो मैंने सीएसवी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया। तो वही कर लेता हूँ मैं कि आईपीएल डाटा इक्वल्स टू पी डॉट रीड एक्सेल, उसके बाद अपने फाइल का नाम विच इज कैपिटल आईपीएल, आईपीएल अंडरस्कोर डेटा। हाँ, डॉट एक्स एल एस एक्स, ठीक है। अब ओके सर। मैं पहले तो कर देता हूँ इसको प्रिंट, देखने के लिए कि डेटा हम लोग के पास सही सलामत आया कि नहीं। रन, ओ माय आ गॉड, गया सर। डेटा अच्छे से आ गया है। अब जस्ट फॉर मेकिंग श्योर आई गेस मुझे इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैं इसको कर देता हूँ कन्वर्ट, आईपीएल डाटा फ्रेम इक्वल्स टू पी डॉट डाटा फ्रेम ब्रैकेट में अपना आईपीएल डाटा,
ठीक है, और यहाँ पे मैं आईपीएल डाटा फ्रेम को प्रिंट करूंगा अब, ठीक है। अब रन करता हूँ, ठीक है। तो डाटा फ्रेम आई गेस ये कन्वर्ट करके ही भेजता है हम लोगों को, ठीक है। हाँ हाँ रीड हो गया एक्सेल जो सर। फंक्शन है ना, भैया लेकिन कन्वर्ट अपना करके। आउटपुट तो सेम ही आया। अरे बाबू वही बोल रहा हूँ, जो रीड एक्सेल है ना, ये हम लोग को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करके ही देता है, जस्ट टू बी वो डबल अच्छा, श्योर ऑलरेडी मैंने हम डेटा लोग फ्रेम को में कन्वर्ट डेटा कर दिया। फ्रेम में अरेंज करके भेजता है। हाँ हाँ, जस्ट टू बी डबल श्योर मैंने उसको डेटा फ्रेम में फिर भी कन्वर्ट किया, क्योंकि अभी हम लोग जो करने वाले हैं उसके लिए हम लोगों को डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में वो लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब तुम लोगों को शायद पता होगा, अगर मैं आईपीएल डाटा फ्रेम लिख के थर्ड ब्रैकेट के अंदर स्पेसिफिक कॉलम का नाम बोलूंगा तो मुझे उस कॉलम का हर चीज मिल जाता है। हाँ फॉर सब मिल जाएगा एग्जाम्पल, अगर सब। मुझे आईपीएल डेटा फ्रेम के अंदर नेम चाहिए बस, तो मैं ऐसे करके नेम लिख दूंगा और मुझे नेम के अंदर का सारा चीज मिल जाएगा। तो अभी मुझे विराट कोहली, रोहित शर्मा ऐसे करके सब मिल गया, और ऐसे करके अगर मैं, रुको मैं अलग अलग जगह में प्रिंट कराता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करा देता हूँ ये आईपीएल डाटा फ्रेम, ठीक है, नेम। और नेक्स्ट में प्रिंट करूंगा, नेम के बाद क्या था, रन्स था ना मेरा, रन्स था। तो आईपीएल डाटा फ्रेम ब्रैकेट में रन्स, ठीक है, रन्स। तो ये दो चीज मेरे को कराना है प्रिंट। अब कर देते हैं प्रिंट अलग अलग से। पहले मेरा स्टार्टिंग में पूरा एक बार में प्रिंट हुआ, विराट हम्म। कोहली रन्स। उसके बाद मेरा प्रिंट हुआ, नेम नेम। अलग से प्रिंट हुआ, फिर मेरा रन्स अलग से प्रिंट हुआ, ठीक है। तो बेसिकली मेरा प्रिंट करना काम नहीं था, मुझे ना इसको स्टोर करना है, ठीक है। मुझे इसको स्टोर करना है अलग अलग जगह पे, क्योंकि मुझे अपने मैट प्लॉट लिप को ना बोलना पड़ता है कि तुम्हें वाई एक्सिस में क्या चाहिए और एक्स एक्सिस में क्या चाहिए। तो नेम है हम लोग का, इसमें एक्स रख देंगे हम लोग, और वाई में हम लोग का रच, ठीक है, वाई इक्वल्स टू रच, ठीक है। अब हम लोग को अपने मैट प्लॉट लिप का प्लॉट फंक्शन है, हम लोग का मैट प्लॉट लिप का प्लॉट फंक्शन है, उसको यूज करना है, ठीक है। हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, पी एल पी एज एम किया था ना मैं, तो एम डॉट प्लॉट, ठीक है, एम डॉट प्लॉट। इसमें मुझे पहले लिखना पड़ता है अपना एक्स एक्सिस, उसके बाद वाई एक्सिस, आई गेस यहाँ पे लिखा होगा। ओके, करके देख लेते हैं। पहले एक्स और उसके बाद वाई होता है आई गेस, ठीक है। तो पहले एक्स, उसके कॉमा देके वाई, ठीक है। ये हो गया एम डॉट प्लॉट। उसके बाद हम लोग को बोलना पड़ेगा कि तुम्हारे जो प्लॉट है तुम्हारा, उसका, हम लोग होता है ना, हम लोग जो ग्राफ बनाते हैं उसमें एक टाइटल देते हैं हम लोग एक्स और वाई का, मतलब यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि नेम, फिर एक एरो देते हैं, फिर यहाँ पे रन्स, फिर एक एरो देते हाँ हैं यहाँ सर पे। हाँ सर। हाँ हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं लेबल। ये होता है हम लोग का एक्स लेवल, ये होता है हम लोग का वाई लेवल, ठीक है। एम डॉट एक्स लेवल, एक्स लेवल में हम लोग दे देते हैं नेम, फिर हम लोग का वाई लेवल, और उसके बाद एक, और एक टाइटल भी होता है, मतलब इस पूरे बॉक्स को घेरने के बाद हम लोग इस पूरे ग्राफ का एक नाम भी देते हैं, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं ग्राफ का टाइटल, ठीक है। तो एम डॉट टाइटल प्लॉट ऑफ ऑल द रन, ऐसा करके बोलते हैं, प्लॉट ऑफ ऑरेंज कैप होल्डर्स, ऐसे करके बोल देते हैं, ठीक है। ऑरेंज कैप तो जो ज्यादा रन करता है उसको मिलता है, तो ऐसे करके हम लोग प्लॉट ऑफ ऑरेंज कैप होल्डर्स ऐसे करके बोल देते हैं, ठीक है। ओके, और फाइनली हम लोग को लिखना पड़ता है कि इस ग्राफ को शो कर दो, क्योंकि अभी हम लोग ने बनाया ग्राफ को, पहले प्लॉट किया, फिर एक्स लेवल दिया, फिर वाई लेवल दिया, फिर टाइटल दिया, फाइनली हम लोग को लिखना पड़ता है एम डॉट शो। एम डॉट शो लिखने पर क्या होता है, हम लोग जब रन करेंगे अपने कोड को, हमारे विंडो के ऊपर एक वाइट सा स्क्रीन खुल जाएगा, जिसमें हम लोग का पूरा ग्राफ प्लॉट होके आ जाएगा, ठीक है। तो रन करते, अभी हम लोग खुलने वाला है। हाँ देखो कितना सुंदर तरीके से, देखो हम लोग का आ गया है प्लॉट होके रन्स यहाँ पे। फिर विराट, देखो विराट कोहली यहाँ पे 900 पे कहीं पे लाई करता है, फिर रोहित शर्मा 500 कहीं पे लाई करता है, ट्रेविस हेड कितना, सिक्स कितना दिए थे हम लोग, 650 ना, तो यहाँ पे बीच में कहीं पे लाई करता है। ग्लेन मैक्सवेल 100 के अराउंड यहाँ पे लाई करता है, और हार्दिक पांड्या यहाँ पे 50 में लाई करता है। देख पा रहे हो कितने सुंदर तरीके से हम लोग का ग्राफ सज के आ गया है यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या प्लॉट था, ये हम लोग का लाइन प्लॉट था, ठीक है। तो ये हम लोग का तब प्लॉट होता है जब हम लोग यहाँ पे नॉर्मली ऐसे करके प्लॉट लिख देते हैं, एम डॉट प्लॉट एक्स कॉमा वाई, ठीक है। एम डॉट प्लॉट एक्स कॉमा वाई जैसे अभी लिखते हैं, इससे हम लोग का लाइन ग्राफ प्लॉट हो जाता है। अब ऑब्वियसली हम लोगों को और तरीके का भी प्लॉट चाहिए होगा, जैसे हम लोग का एक होता है ना, एक डॉट दे देते हैं हम लोग, यहाँ पे एक डॉट होगा, यहाँ पे एक डॉट, यहाँ पे एक डॉट, लाइन नहीं खींचता है बेसिकली, डॉट्स को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया है
कभी कभी हम लोग चाहते हैं कि डॉट्स को कनेक्ट ना करें, ऐसे करके ही हम लोगों का रह जाए। ठीक है, जैसे ये वाला जो डेटा है ना, ये वाले डेटा में हम लोग को लाइन कनेक्ट करने का कोई जरूरत नहीं था। सोच के देखो, हम लोग को डॉट ही चाहिए था, क्योंकि हाँ लाइन सर। हम लोग को तब कनेक्ट करना होता है जब हम लोग को चाहिए होता है कि कैसे कैसे करके हम लोग का आगे बढ़ा है चीजें। जैसे हो गया एक कंपनी का सेल्स, सेल्स कंपनी का अलोंग द ईयर्स कैसे कैसे वो आगे बढ़ा है, तब हम लोग जनरली लाइन को कनेक्ट करते हैं। इसमें लाइन को कनेक्ट करने का कोई मतलब नहीं था, इसमें हम लोग अगर डॉट बना देते हैं ना तब हो जाता। तो एक काम करते हैं, हम लोग वही डॉट टाइप ग्राफ बनाने का कोशिश करते हैं। उस डॉट टाइप ग्राफ को हम लोग बोलते हैं स्कैटर प्लॉट। ठीक है, ये अच्छा लाइन प्लॉट था, सर। उसको स्कैटर प्लॉट बोलते हैं। हाँ बोलो बोलो सर बोलो। हम लोग क्या मल्टीपल डेटा दे सकते हैं? लाइक अब आईपीएल तो देखे होंगे सर, पर हम्म ओवर में जो जितना रन होता था ना सर, तो दोनों टीम का हम्म। कंपेयर करते थे। हाँ वो वही वही तो वही वो लोग जो बनाते थे ना, मैं तो गारंटी देके बोलता हूँ शायद पाइथन यूज करते होंगे। जो मतलब आईपीएल वाले लोग बनाते हैं ना, पाइथन यूज करके पक्का बनाते होंगे। मेरे को तो ऐसा लगता है। वैसे हाँ, उनके पास सॉफ्टवेयर भी है, और वो सॉफ्टवेयर में भी मोस्ट प्रोबेबली इंटरनली पाइथन को यूज करता होगा। ठीक है, हम्म। ऐसा बहुत हाई पॉसिबिलिटी है, समझ रहे हो? समझ आ गया सर। तो हाँ हाँ, तो एक काम करते हैं, अब स्कैटर प्लॉट करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, स्कैटर प्लॉट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इतना सिंपल है ना, यहाँ पे प्लॉट की जगह पे स्कैटर लिखना है, बस सोचो कितना सिंपल। स्कैटर, ठीक है। तो ये कर देंगे, प्ले करेंगे, देखो कितना सुंदर तरीके से आ गया कि ये यहाँ पे लाई करता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ठीक है, सर अगर हमको बहुत सुंदर दोनों तरीके से। चाहिए? दोनों एक साथ एक साथ कर दो, आई गेस एक विंडो में खुलेगा क्या? सर नहीं, एम दो डॉट अलग अलग खुल स्कैटर जाएगा ना, कर फिर दे और दोनों। एम डॉट लेबर ये कर दे सर, प्लॉट कर दे तो सर काम करेगा। काम तो ऑब्वियसली करेगा। वही अच्छा, हुआ दोनों है। एक साथ ही आ गया। ओके ओके ओके, नाइस नाइस, दोनों एक साथ आ गया। देख रहे हो, ये देख रहे हो, यहाँ पे हम लोगों का वो भी आता है। जैसे यहाँ पे लेके जाऊंगा एक्स इक्वल टू ग्लेन मैक्सवेल, वाई इक्वल टू वन, वैसे करके भी आ रहा सर अगर हमको है। कोई लाइक टैबुलर टाइप का चाहिए था, अगर हमको मार्जिन लाइन चाहिए, फिर क्या करें? मतलब तुम्हें ग्रिड चाहिए? हाँ सर, ग्रिड चाहिए। हाँ हाँ हाँ, वो ग्रिड ऑन कर सकते हैं हम लोग। एक मिनट। भैया आपने यहाँ बुलियन क्यों यूज किया? क्योंकि वो विजिबल को ट्रू करना पड़ता है ताकि वो ग्रिड आ जाए, समझ रहे हो? अच्छा। विजिबल इक्वल टू ट्रू करना पड़ता है ताकि वो मतलब ग्रिड विजिबल हो जाए। अगर इसको फॉल्स, बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स रहता है, ठीक है, इसलिए हम लोग को बाय डिफॉल्ट दिखता नहीं है। बाय डिफॉल्ट ये विजिबल इक्वल टू फॉल्स रहता है। अगर हम लोग को उसको ट्रू करना है तो हम हमें अलग से बोलना पड़ेगा एम डॉट ग्रिड ब्रैकेट में विजिबल इक्वल टू ट्रू। ठीक है, अब देखो, अब तुम लोग को ऑब्वियसली लग रहा होगा कि सर इतने सारे फंक्शंस है, हम लोग कैसे याद रखें? ठीक है, देखो कुछ बेसिक फंक्शंस है जिसको याद रखना है, जैसे प्लॉट हो गया, स्कैटर हो गया। ठीक है, ये जो ग्रिड था, ग्रिड, ये उतना काम का नहीं है। ये तुम लोग चाहते हो तो ऐसे तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, ऐसे तुम लोग गूगल करके देख लेना, अगर तुम्हें स्पेशल कोई चीज ऐड करना है तो तुम लोग गूगल करके देख सकते हो। ठीक है, ऑब्वियसली एग्जाम के टाइम तुम्हें नहीं मिलेगा गूगल। ठीक है, बट मैं इन जनरल बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं इन जनरल बोल रहा हूँ, जब तुम लोग ऐसे ही मान लो कोडिंग कर रहे हो, ठीक है, जनरली कोडिंग क्या होता है पता है? कोई भी कंपनी में भी तुम लोग अगर कोडिंग करते हो, कहीं इंटर्नशिप भी करते हो, तो मोस्टली डेटा, हर चीज अवेलेबल रहता है इंटरनेट पे। तुम्हें बस जानना रहता है कि वो चीज एग्जिस्ट करता है, समझ लो। बस ये जानना रहता है कि वो चीज एग्जिस्ट करता है, उसके लिए तुम्हें बस एक बार उसको कभी ना कभी अप्लाई करना पड़ेगा, पढ़ के कहीं से। ठीक है, तो यही मैं बोलना चाहूंगा बस। और बाकी आई गेस तुम लोग समझ गए हो कि कैसे ग्राफ को प्लॉट करते हैं। बहुत अच्छा चीज है ग्राफ प्लॉट करना, क्योंकि डेटा विजुअलाइज तुम लोग कर पाओगे, कोई भी तरीके का डेटा।